Jai Shri Krishna, everyone. My name is Pranay. Currently, I work as a software developer at Barclays. Welcome back to my channel. So, today's topic is about codeathons. So, recently, I did participated in a coding competition, that is a codeathon competition at Barclays, and मैं आप लोगों के साथ उसका experience share करने वाला हूँ. So, let's get started for today's video. Alright, so what are codeathons? Codeathons are basically problem solving competitions जहाँ हमें problem statements मिलते हैं and हमें एक optimal solution propose करना पड़ता है. अब आप लोग पूछोगे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे कैसे आते हैं. सो इंडस्ट्री में हमें ये कोई टिपिकल लाइक गिग्स फॉर गिग्स के या फिर एनी कोडिंग प्लेटफॉर्म वहाँ से कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं उठाते हैं. ये स्पेसिफिकली होते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. लाइक कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वहाँ पे अगर कोई पेन पॉइंट है, ऐसा कोई जगह जहाँ पे दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल लॉसेस, सो वहाँ से ये लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं एंड देन वी हैव टू प्रपोज अ गुड ऑप्टिमल सोल्यूशन जिसकी वजह से दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ दे आर यूजिंग सम लाइसेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो हम लोगों को उन लाइसेंसेस के जगह पे अगर हम कोई ऐसा सोल्यूशन प्रपोज कर पाए कि हम उन्हें वो पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत ना पड़े एंड ये सोल्यूशन यूज करके दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सो दैट्स हाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर सिलेक्टेड. Alright, coming to the next point, what tech stack you need to participate in such codeathons? So basically, एक टेक स्टैक से काम नहीं चलता है. सो यहाँ पे जब हम कोई भी सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेक स्टैक हम यूज़ करनी पड़ती है. बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने टेक स्टैक हमने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया था तो उसमें हमने एक जावा एंड स्किलसोर्स का यूज़ किया था जहाँ हम दोनों ने दोनों को इंटीग्रेट किया एंड उससे एक बढ़िया सॉल्यूशन बनाया एंड देन उन्हें प्रपोज किया. सिमिलरली बाकी टीम्स भी थी, किसी ने रिएक्ट जेएस जावा का यूज़ किया, किसी ने पाइथन का यूज़ किया, वगैरह वगैरह. अलग अलग टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जस्ट तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट दे मीन, नॉट लाइक वन पर्टिकुलर टेक स्टैक. ओके, सो अब डिस्कस करते हैं टाइमलाइन की सीधी. सो वी गॉट अराउंड 6 weeks टू प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिशन. सो 6 हफ्ते दिए थे, 6 हफ्ते में हमें प्रिपेयर करना था. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया. देन अराउंड धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड की, प्रॉब्लम्स आई, फिर इसको सॉल्व किया, प्रॉब्लम्स आई, फिर सॉल्व किया. सो ऐसे सीखते सीखते सॉल्व हुआ एंड देन 6 weeks का टाइम मिला हमें. एंड देन देयर वाज द डे ऑफ फाइनल राउंड. आई मीन देयर वाज अ सेमी फाइनल राउंड. सो इट वाज ऑन 15th of September. ओके, सो अब कॉम्पिटिशन का दिन आया. सो वहाँ हमें पता चला कि लाइक एवरी टीम विल बी गिवन 7 minutes टू प्रेजेंट वट एवर दे हैव लर्नड और वट एवर दे डिड इन लास्ट 6 weeks. सो 6 हफ्तों का काम तुम्हें 7 मिनट में प्रिसाइजली बताना पड़ता है. समझ रहे हो, 7 minutes में. सो हम लोगों ने लाइक उसके लिए आई थिंक लास्ट 2 days हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंटेशन में टाइम दिया, लाइक हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. सो दैट वाज रियली फन. सो हम लोगों ने स्टार्ट से एंड हमने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंबाइन किया, किस तरीके से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब सारी ऑडियंस आती है. दे आर लाइक द पीपल हु आर टेकी, दे आर पीपल हु आर नॉट टेक्निकल, वो भी आते हैं, तो उन्हें भी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से क्या सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं. देन उसके बाद हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा होने के बाद देन यू हैव टू गिव योर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सोल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग. सो हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं हमने वो एक्सप्लेन किया एंड देन थिंग्स वेंट वेल. और मैंने क्या सीखा इस कॉम्पिटिशन से इज़ दैट सिर्फ टेक्निकल होने से काम नहीं चलेगा. अगर तुम्हें कोडेथॉन्स में एक्सेल करना है तो तुम्हें उसके साथ साथ यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट दोज थिंग्स व्हाट यू डिड. यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट दोज इन फ्रंट ऑफ द जूरीज. और साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम ये देखें कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इज इट लाइक आर वी रियली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और वी आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन एंड डूइंग समथिंग फॉर द कॉम्पिटिशन सेक. सो ये हमें शायद बहुत इंपॉर्टेंट था. ये जो जूरीज ने भी बहुत इंपॉर्टेंटली देखा कि हमारा इम्पैक्ट कैसा था, हमने जब वो सॉल्व किया उसके बाद क्या इम्पैक्ट हो रहा था बिजनेस पे. सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड फाइनली आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल दैट we finally made it to finale. Yes, so there were 61 teams participated in this competition, out of which 10 were selected for the semi-finals, and in the semi-finals 5 teams were selected. So luckily not, it was all our hard work. So after all those hard work we were able to make it to the finals. So finale है 6th October को. Let's see how it goes. We are going to give our best and उसके बाद मैं तुम सबको आगे की updates दूंगा कि did we make it to the number 1 position or not. The competition is really good. The other teams were really good. I really appreciate them. Let's see how it goes.
और अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मैंने काम किया है और बाकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसे थे, क्या क्या सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था. अगर जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड let's see if I can go for all those problem statements. See you all in the next video soon. Till then, Jai Shri Ram.